जैसे ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी से कैंसिल की खबर आती है, वैसे ही ये डिसाइड किया जाता है कि अब मोहम्मद यूनुस अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज मोहम्मद यूनुस और बाइडेन की मुलाकात को दुनिया भर में प्रेजेंट किया जा रहा है, इससे ये लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्तों में किस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और बांग्लादेश में किस तरीके से अमेरिका अपना कंट्रोल बिठा करके रखेगा, इसकी पहली झलक अब दुनिया के सामने आ चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एशिया में भारत तीसरी पावर बनकर के उभरा है। अब भारत ने रूस जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनके पास आज एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस रिसोर्सेस हैं। इसके बावजूद भी उनका सही तरीके से इस्तेमाल न कर पाने की वजह से आज भारत एशिया में तीसरी बड़ी पावर बना है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत से जुड़ी हुई 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आज बांग्लादेश जितना ज्यादा भारत के लिए चिंता का विषय है, उतनी ही ज्यादा अच्छी खबर बांग्लादेश अमेरिका के लिए है। रिसेंटली ये खबर सामने निकल के आए कि बांग्लादेश को अमेरिका करीब 202 मिलियन US$ की सहायता देने वाला है। इससे बांग्लादेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रमोट किया जाए। लेकिन अभी तक वो अमेरिका जो बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगा रहा था, बांग्लादेश को हर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर रोकने की कोशिश कर रहा था। और आपको याद होगा शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी, वो बयान देती हैं कि कुछ अमेरिकी लोग हमारे देश के अंदर सैन्य बेस बनाना चाहते हैं और हम उन्हें जगह नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो जल्द ही हमारी सरकार को गिरा सकते हैं। लेकिन उस समय दुनिया ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और अब जब बांग्लादेश और अमेरिका इतने ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं तो दुनिया को ये बात भी क्लियर होनी शुरू हो चुकी है। भारत के लिए यहाँ पर दिक्कत किस तरीके से हो सकती है और भारत के लिए क्या चैलेंजेस आएंगे, आगे हम जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि रिसेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने बातचीत की है कि किस तरीके से भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट बैठक UNG के अंदर की गई है। अब कमाल की बात सुनिए, बांग्लादेश जैसे छोटे देश, चाहे हम मालदीव की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो यहाँ पर जो भी नया प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बनता है तो वो चीन या फिर किसी छोटे मोटे देश के दौरे पर जाता है। रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर नई सरकार का गठन हुआ और डायरेक्टली ये जो बाइडेन के साथ मुलाकात करते हैं। अमेरिका आज दुनिया की सुपर पावर है और किस तरीके से ये अपने मंच पर इन्हें इनवाइट कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है इसमें 70% अमेरिका का रोल रहा है। और अब भारत के लिए चैलेंज की बात सुनिए, असल में भारत के आसपास ऐसा कोई सैन्य अड्डा नहीं है जहां पर अमेरिका रह करके भारत पर भी निगरानी कर सके। चीन तो सिर्फ एक बहाना है और इसी नए सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करते हुए भारत पर निगरानी रखने की तैयारी है। अब आप तो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तब अमेरिका को कितना ज्यादा दुख हुआ था। अमेरिका को लगा कि भारत ने बिना बताए इतना बड़ा परीक्षण कर लिया और तमाम प्रतिबंध जो भारत को उस समय देखने पड़े थे आज तक के इतिहास में, वो भारत के लिए शायद एक बुरा दौर होगा। और उसी समय अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद करनी शुरू कर दी, इससे पूरी दुनिया हैरान हो गई और भारत को मजबूरन रूस की तरफ टिल्ट होना पड़ा। तो आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स के डायरेक्शन में जाने वाली है, इस बात का अंदाजा आप इस मीटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत एशिया में तीसरी सबसे बड़ी पावर बन चुका है। यहाँ पर भारत ने रूस और जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। जहाँ रिसेंटली एशिया पावर इंडेक्स की रिसर्च को पब्लिश किया गया जिसमें भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अभी तक भारत 5वें और 4थे नंबर से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन बीते 1 साल के अंदर जो घटनाक्रम हुए हैं इसकी वजह से भारत तीसरे स्थान पर आकर के खड़ा हुआ है। इस नई रिसर्च के दौरान देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, देश के अंदर होने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ है, GDP ग्रोथ है, देश के अंदर किस तरीके से आपके पास मिलिट्री पावर है, आप रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास नेटवर्क किस तरीके के हैं, टेलीकम्युनिकेशन किस तरीके का है और जियोपॉलिटिक्स में आप किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, इन सभी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। अगर यहाँ पर 1-2 पैरामीटर्स होते तो शायद रसिया का स्थान भारत से ऊपर होता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर रेटिंग्स दी गई है अलग अलग कंट्रीज को, जहाँ पर टॉप के अंदर तो ऑफिशियली बड़ी इकोनॉमी वाले देश शामिल होंगे। नंबर 1 पर है यूनाइटेड स्टेट जिसे रेटिंग मिली है 81.7, वहीं सेकंड पोजीशन पर है चाइना जिससे रेटिंग्स मिली हुई हैं 72.7। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत को मिली है 39.1, उसके बाद जापान 38.9 और ऑस्ट्रेलिया 31.9। इसके बाद 6th स्थान पर है रशिया जिसे मिला है 31.1।
अब रशिया जो कि चौथी पांचवी पोजीशन से कभी नीचे नहीं आ रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रूस बहुत ज्यादा नीचे स्लिप कर गया। द रीजन इज कि रशिया के ऊपर आज मल्टीपल सैंक्शंस लगे हैं। रशिया डॉलर का इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ चाइनीज करेंसीज का इस्तेमाल कर पा रहा है और जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी चाइना के रूट से किए जा रहे हैं। रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज भारी मात्रा में है, चाहे ऑयल हो चाहे गैस हो, लेकिन इसके बावजूद भी रशिया उन्हें सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आज भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है और हमने जापान को भी पीछे छोड़ा है और डेफिनेटली इससे भारत की इकोनॉमी में और ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम डायरेक्ट लिंक की बात करें तो अगर आपकी अच्छी रेटिंग है तो डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके देश के अंदर आएगी। इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने देश के अंदर प्लांट सेटअप करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगी और यहीं से भारत को एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है। बाकी भारत किस तरह की, के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो शायद अमेरिका की ये बढ़ रही ताकत चीन को पसंद नहीं आ रही, इसलिए चीन ने एक और नई मिसाइल का परीक्षण कर लिया है जिसमें ICBM टेक्नोलॉजी लगाई गई है और ये इतनी ज्यादा ताकतवर मिसाइल है जो सीधे सीधे चीन अपने देश में बैठ करके अमेरिका पर गिरा सकता है। चीन के मुताबिक चीन ने एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। इसे इस तरीके से सेट किया गया है कि भविष्य में अमेरिका कुछ भी चीन को बोलेगा तो इसे सीधे अमेरिका पर तान दिया जाएगा और चीन ने इसी चीज को कोट करते हुए कहा है कि हमने जो मिसाइल बना करके तैयार की है ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से है। आज की ये खबर है जहां 25 सितंबर 2024 को करीब 8:44 के आसपास एक नए मिसाइल का परीक्षण चीन ने प्रशांत महासागर के अंदर किया है और सही मायने में देखा जाए तो ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि चीन लगातार अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और ज्यादा एनहांस कर रहा है जो कि फ्यूचर में भारत के लिए टेंशंस बन सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बीट की बात की जाए तो भारत और फ्रांस से निकल के सामने आ रही है, जहां पर अब भारत और फ्रांस के रिलेशंस अमेरिका से ज्यादा बेटर होने शुरू हो चुके हैं एंड इन द टर्म्स ऑफ डिफेंस ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। और रिसेंटली फ्रांस ने एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे बड़ा डिसीजन लिया जिससे अमेरिका तक हिल गया। आपको याद होगा रिसेंटली पीएम मोदी यूएस विजिट पर जाते हैं और वैसे ही फ्रांस की गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट करती है कि ये भारत को जो फाइटर जेट की इंजन की टेक्नोलॉजी है ये 100% ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा परमाणु सबमरीन्स और तमाम तरीके के अंडर वाटर ड्रोन्स को बनाने की जो भी टेक्नोलॉजीज इनके पास मौजूद है वो डायरेक्टली भारत के साथ शेयर करेंगे। और रिसेंटली फ्रांस की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट की जा चुकी है। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने कहा कि वो भारत के अंदर राफेल और मिराज लड़ाकू विमानों की मेंटेनेंस रिपेयरिंग के लिए एक ओवरऑल फैसिलिटी को सेटअप करेगी। इस फैसिलिटी को जल्द से जल्द भारत में तैयार किया जाना है और इस फैसिलिटी के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को काम दिया जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि यहाँ पर लड़ाकू विमानों की रिपेयरिंग मेंटेनेंस तो की जाएगी, लेकिन सिर्फ भारतीय फाइटर जेट्स की नहीं बल्कि फ्रांस यहाँ से जहाँ पर भी अपने राफेल और मिराज फाइटर जेट्स को बेचता है अलग अलग देशों को, वहां से भी ये फाइटर जेट भारत आएंगे, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की जाएगी और फिर ये उस देश वापस चले जाएंगे, फिर चाहे वो कोई एशिया का देश हो या फिर मिडिल ईस्ट का कंट्री। उम्मीद लगाई जा रही है कि फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन अपना नया प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर सेटअप कर सकती है, लेकिन फ्यूचर में इनके प्लानिंग भी चेंज हो सकती है क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर ऑलरेडी फ्रांस के मल्टीपल डिफेंस कंपनी सेटअप की जा चुकी हैं और मल्टीपल फैक्ट्रीज ऑपरेट हो रही हैं, तो ये वहां पर इस प्लांट को लेकर के जा सकते हैं। बाकी फ्रांस के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।